हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग फाइंडर पर। हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको कि एक दुकानदार एक पेन को 10% की छूट देकर 45 रुपये में बेचता है। तो पेन का हमें अंकित मूल्य बताना है, मतलब एमपी बताना है। ठीक है। तो एमपी क्या होता है हमारा कि एसपी है ना, एसपी दे रखा हमें ये, और हमें निकालना है क्या, ठीक है। तो ये होगा हमारा एमपी। ठीक है। तो जब भी हमें एमपी दे रखा हो या एसपी दे रखा हो, ठीक है, अगर हमें एसपी दे रखा है तो 100 बाई नीचे जो भी होगा मतलब डिस्काउंट घटा के, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है। और अगर हमें एसपी निकालना होगा तो एमपी से, तो हम यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100। ठीक है ना, ये हम इसमें कर देंगे। ठीक है। भाई मान लो अगर मैंने 100 की चीज़ बेची है, उस पर 10%, 100 की चीज़ है मान लो एमपी है, और मैं उस पर 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है। तो वो कितने की बिकेगी, 90 की बिकेगी, सीधी बात है। तो हम ये कर देंगे। ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपका दे रखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 3 मैन और 2 वुमेन आर सीटेड इन अ रो। हाउ मैनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल सच दैट नो वुमेन इज सीटेड नेक्स्ट टू अनदर वुमेन। मतलब यदि 3 पुरुष 2 महिला एक पंक्ति में बैठे हैं तो कितनी कितनी बैठने की अच्छा कितनी बैठने की व्यवस्था संभव है कि कोई भी महिला अन्य महिला के बगल में ना हो। तो देखो, 3 पुरुष हैं, मैन, मैन और मैन। ठीक है। अब इसके बराबर में, इसके बराबर में, इसके इसके यहाँ पे महिलाएं बैठ सकती हैं, यहाँ पे वुमेन, यहाँ वुमेन, यहाँ वुमेन, यहाँ वुमेन। ठीक है। ये दो तरीका की वुमेन है, वुमेन 1 2। ठीक है। तो वुमेन को हम 4p2 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है। और मैन को 1 2 3 3 फैक्टोरियल में बैठा सकते हैं, क्योंकि देखो इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है ना। ठीक है। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 12, 3 36 दूनी 72। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 72 हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन्होंने बोला हाउ मैनी वेज कैन 4 पीपल बी सीटेड इन अ सर्कल इफ 2 पीपल मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है। तो इन्होंने बोला है हमसे कि 2 पीपल, हाउ मैनी बेस, कितने तरीके से 4 लोगों को हम एक सर्कल में बैठा सकते हैं। देखो सर्कल में बैठाने की कंडीशन क्या होती है, हमेशा n-1 फैक्टोरियल होती है। ठीक है ना, क्या होती है, n-1 फैक्टोरियल। तो इसमें हमें जो है 4 लोग बैठाने हैं। अब मान लो 1 2 3 4, इन्होंने बोला है कि एक व्रत जो एक दो व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठे हों। तो मान लो ए है और बी है, ये दोनों बगल में बैठे हैं। ठीक है। और बाकी का सी हो गया, डी हो गया। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है। तो 3 तरीके तो ये हो गए। मतलब कि अगर मैं देखूं तो 4 - 3, हम अगर ये अगर एक साथ नहीं होते तो 4 - 1 करते, लेकिन हमें क्या करना है, अब 3 तरीके हैं तो 3 - 1 फैक्टोरियल करेंगे तो 2 फैक्टोरियल ये होगा, और ये दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं तो इसको भी हम 2 फैक्टोरियल करेंगे। तो 2 × 2 कितने, 4 तरीके से। ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 4 होगा, डी ऑप्शन इसका 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपको एक 50 लीटर का मिक्सचर है, वाटर मिल्क टू वाटर है 3:2 में। अब 1:1 में करना है कितना पानी मिलाया जाए कि 1:1 में हो जाए। तो हमें मिल्क बराबर करना होगा, तो इसको तीन करेंगे, 3 3 हो जाएगा। ठीक है। तो मिल्क बराबर हो गया, वाटर 1 मिलाया हमने, यहाँ 5 का मान 50 दे रखा है तो 1 का मान 10 हो गया, तो हमने 1 ही मिलाया तो 1 का मान 10, इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक बोट है जो कि ट्रेवल कर रही है अप स्ट्रीम। तो x - y होता है इसका 40/4, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और x + y दे रखा है 40/2, 20
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब तुमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब हो गया बाई, बाई की स्पीड पूछी आपसे। ठीक है, तो बाई की स्पीड क्या होगी, घटा के भाग दो कर देंगे, तो 20 माइनस 10/2, तो 10/2 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर वही आ गया, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने बोला है कि 3 लोग एक दूसरे के बगल में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 3 लोग बैठाने हैं हमें। तो मान लो अगर हम A B C ये 3 लोग बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया भाई, तीनों को हमने एक यूनिट मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से बैठ सकते हैं, फिर यहाँ दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो यहाँ 6 तरीके से तो ये बैठ सकते हैं। अब इन तीनों को भी हम सफल कर सकते हैं, मान लो बी यहाँ बैठा दूँ, ए यहाँ सी, फिर हो सकता है C A बी बैठ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब हो गया हम 3 फैक्टोरियल, तीन भाई, तीन तीन जने हैं तो 3 फैक्टोरियल हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 × 3 × 2, 6 3 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 36 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल वी सीटेड इन अ रो A and B नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब ये वो वाला आ गया क्वेश्चन, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, हमने मैन वाला पढ़ा था, मतलब कि 3 मैन और 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकते। तो हम अगर इसको ही वुमेन मान लें तो वही वाली कंडीशन हो गई। मान लो 5 जने हैं तो 3 जने हम ऐसे बैठा देते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, और 2 जने एक साथ नहीं आएंगे, है ना, तो ये, तो इसमें भी क्या होगा आंसर इसका, चाहे तो तुम निकाल लो या फिर तुम वही कर दो जो हम कर सकते हैं। मान लो नेक्स्ट टू ईच अदर नॉट है ना, तो मान लो जैसे 3 जने हो गए, ऐसे करते हैं हम, 1 मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। देखो, तो इसमें 4P2 × 2 है ना भाई, 2 जने हैं ना, इसमें 3 होगा ना, सॉरी इसमें हमने गड़बड़ क्या कर दी, क्वेश्चन ठीक पढ़ा है ना हमने। 5 व्यक्ति को एक पंक्ति में, तो 5 व्यक्ति क्या होगा, पीछे वाला हमने क्वेश्चन ठीक करा था ना, यही वाला था ना 72, हाँ यही वाला था। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अब 5 पीपल नेक्स्ट टू ईच अदर, अच्छा नहीं बैठाना है ना, तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, मान लो A और B यहाँ पे, तो बाकी के बच गए M1 M2 और M3 बच गए। ठीक है, ये 3 जने हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि नहीं बैठने चाहिए, तो सेम कंडीशन बन गई पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसका भी आंसर क्या होगा 72 होगा, है ना भाई। 4P2 निकाल लो, और इनको तीनों को एक 3 तरीके से बैठा सकते हैं, वो मैंने 5 वैसे गिन लिया था ना, तो 3 फैक्टोरियल्स है, तो 4 × 3 × 2 × 1 बटे में 2 फैक्टोरियल आएगा, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 3 4 3 12 हो जाएगा ना, ये 12 और 3 दूनी 6, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये पीछे वाला ही था। ठीक है ना, तो इसका भी 72 होगा। अब इन्होंने बोला है 8 जो कि 3, ये सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया 6 और 8 वाला। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है हमसे कि प्लेयर जो है उसके पास 15 कार्ड और 4 शूट्स हैं रेड। तो पहले तो कार्ड होते कौन से हैं, एक तो होता है क्लब, ठीक है, एक होता है डायमंड, ठीक है, एक होता है स्पेड, ठीक है, और कौन सा बच गया, डायमंड, स्पेड, और हमारा जो था चौथा एक और होता है ना, कौन सा होता है, हुकुम तो हो गया, और चिड़ी हो गई, ईट हो गई, ठीक है ना, और एक होता है हाँ पान का हार्ट। ठीक है, ये होते हैं।
अब इन्होंने बोला है कि ऑफ विच 8 आर रेड, तो रेड वाले तो ये हो गए, ठीक है 8, ठीक है ना, और बाकी के बच गए कितने वो देखते हैं, 7 जो है ब्लैक है, तो 7 हो गए ब्लैक। द नंबर ऑफ डायमंड, डायमंड जो हैं वो डबल हैं स्पीड से, तो अगर ये एक्स है तो ये 2x है, ठीक है भाई, डायमंड जो है डबल हैं किससे, इससे। और द नंबर ऑफ हार्ट्स इक्वल है किसके, डायमंड के, हार्ट इक्वल है डायमंड के, तो ये भी 2x हो गया। तो अब हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है, 4x बराबर में 8 है, तो x बराबर में 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगे 4, ठीक है, ये हो जाएंगे 2, ठीक है, ये हो जाएंगे 4। अब हमें क्लब और स्पेड का पता है, क्लब प्लस स्पेड है हमारे 7, और स्पेड हमें 2 दे रखे हैं बराबर 7, तो ये कितने बचेगा, क्लब क्लब बचेगा 5, ठीक है। तो पूछा क्या है, क्लब्स पूछा है इन्होंने, तो क्लब्स क्या होगा 5, इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मिक्सचर दे रखा है 3:2 में 20 लीटर का जूस मिक्सचर है, टू वाटर दे रखा है, जूस टू वाटर, जूस वाटर। अब हमें बताना है कि कितना जूस है मिक्सचर में, तो दो हमें निकालना है, 3/5 गुणा 20, 5 चौक 4×3 12, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 46, ए और बी की एज का सम दे रखा है 46, 5 साल पहले उनकी एज का अनुपात था 4:5, तो 5 साल हम इसमें से 10 साल घटा देंगे, ठीक है, 10 साल घटाएंगे क्योंकि दोनों की में से 5 5 घटेंगे, तो ये हो जाएगा 36, तो 9 बराबर हो जाएगा 36, 9 बराबर 36, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 4, ठीक है, 1 बराबर 4 हो गया। हमसे पूछा क्या है, करंट की एज पूछी है, तो 4 चौक 16 और पचम और 4×5 20, तो 20 हो गया, 5 साल पहले प्लस 5 और कर देंगे तो ये हो जाएगी 25 साल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 25। अब 12 क्वेश्चन दे रखा है, 3x प्लस वाई बराबर में 12, x माइनस वाई बराबर में 4, ठीक है। पूछा क्या है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3x हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, है ना। हमसे पूछा है एक्स का, सॉरी, हमसे तो एक्स पूछा है ना, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, नहीं, वो तो हमें सीधे सीधे दे रखा है, उसमें हमें ज़रूरत क्या है, तो ये दे रखा है x माइनस वाई, ठीक है, बराबर में है 4, बाई से बाई कैंसिल, 4x बराबर में 16, x बराबर में आ गया 4, ठीक है, x बराबर में 4। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एक शॉप सेल पेन्स एट 10 रुपये ईच, हर पेन 10 का बेच रहा है, नोटबुक 40 की बेच रहा है, हर एक 10% डिस्काउंट देता है कि सिर्फ नोटबुक पे, ठीक है, इस पर नोटबुक पे वो 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट। एक कस्टमर जो है 3 पेन देता है, 3 पेन कितने के, 10 के हैं, तो 30 रुपये के हो गए, प्लस 2 नोटबुक आएंगी कितने की, 40 की, लेकिन उस पर 90 है, मतलब 90 का बेचेगा वो, ठीक है, तो ये कटेगा, एक ही जीरो से ये कटेगा, 9 तक 36 दूनी 72 प्लस का 30, तो 72 और 30 कितने हुए, 102 हो गए, ठीक है, तो 102 रुपये की ये बेच देगा। 15,000 के 10% कंपाउंड क्वार्टरली 2 साल के लिए, तो देखो इसमें क्या करना है, अभी क्वार्टरली कह रहा है, ठीक है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि निकाल लोगे, ये तो आसानी से कर लोगे, मुझे इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15, 15 भी आसान है, 6 वर्कर है, 15 बराबर में 9 वर्कर एक्स, तो 15 मतलब हो जाएगा 15 छक्का 90, 9 दाइन 10 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 10, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रेन पास कर रही है 150 मीटर 10 सेकंड में, तो 150 डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, ठीक है, और हमें करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 10 से ये काटेंगे, ये कटेगा और ये कटेगा 3 बार, 18×3 = 54 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 54। और 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट, 4 वर्कर 12 दिन में बराबर में 6 गुणा एक्स करेंगे, 6 दूनी 2 चौक 8, 8 इसका आंसर आ जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है, 8 8 से 8 काटेंगे 4, इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एक सही ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल 180 यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन, अगर ज़्यादा कर दें 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इट वुड हैव, 1 घंटा कम वो लेगी। तो मान लो अगर 180 से चला रहा हूँ एक्स की स्पीड से, और ये भी 180, एक्स प्लस 15 की, तो वो 1 घंटा कम ले रही है, इसका मतलब इसका टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा इससे, ठीक है, इसका टाइम इससे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लेगी। अगर मैं ऑप्शन से उठा के देखूँ, तो मैं ऑप्शन से उठाता हूँ पहले 45, 45 चौका हो जाएगा, माइनस का 60 तियाँ हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 45, नहीं तो आप एलसीएम लेके कर सकती हैं इसका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रोडक्ट है जिसकी 500 की कीमत है, ठीक है, और 20% वो डिस्काउंट देता है, ठीक है, 20% डिस्काउंट मतलब 80% की बेचेगा, ठीक है, और 5% उस पर टैक्स ले रहा है, ठीक है। 20 चौक 20 पंजे, 500 से 500 कटेगा, सॉरी 20 चौक 20 पंजे, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा काट दिया मैंने जल्दी जल्दी में। कोई नहीं, 500 की चीज़ है, 80 की कीमत पे वो बेचेगा, ठीक है, गुणा 5% टैक्स दे रहा है, तो वो 105/100 आएगा। वो 5 में लगा रहता ना, वो कुछ और कर रहा था मैं, ठीक है। तो 21 बटे में ये हो गया 20, ये हो गया 4/5, 5 से 20 पंजे 100 से ये कटेंगे 2 जीरो, और 105 और 20 5 चौक 20 और 21, 21 गुणा 20 का मतलब हो गया 420, ठीक है, 420। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, 6 पीपल को बैठाना है एक उस पर। तो अभी मैंने बताया था n-1 हम उससे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो 6 - 1 फैक्टोरियल से, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, 5 चौक 20, 3 7 दूनी 120, ठीक है, कितना आएगा 120। क्वेश्चन नंबर अगला, ए जो है 12 दिन में काम कर सकता है, बी 18 दिन में, ए 12 बी 18, 36 एलसीएम 12 3 18 दूनी, ठीक है। अब ए जो है वो 3 दिन तक काम करता है, 3 काम करेगा तो 9 घटा देंगे, 27 बचेगा, 27 जो है दोनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, 27 करेंगे तो लगभग 5.4 आ जाएगा, 25 25 और 5 चौक 20। और पूछा क्या है इन्होंने, बी जॉइंस टोटल डे कितना, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम 5 पॉइंट ये लिख रहा है, और 3 दिन उसने लिए थे ए ने, तो 5 और 3 8.4 दिन लगेंगे। तो 8.4 नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उन्होंने क्या माना है ये नहीं पता, ठीक है। ये तो इजी है, इजी है। सम ऑफ, अब ये दे रखा है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है, 24 दे रखा है, तो 2x बराबर में 22, एक्स बराबर में हो जाएगा 11। पूछा क्या है, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर हमने x+2 माना था, तो 11 + 2 13 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 13। अब ये कह रहा है एक बैग है जिसमें 4 रेड हैं 6 ब्लू हैं, 4 रेड और 6 ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, आसान है, हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आउटकम बटे में टोटल होता है ना, क्या होता है आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल। तो फेवरेबल कितनी है, 4 और 10 है टोटल, तो 0.4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर, तो अब 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, ठीक है, जिसमें से 27 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर हमसे बोल रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 26, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 3 रिमाइंडर छोड़ता है अगर 5 से डिवाइड करें, और फिर रिमाइंडर व्हेन इट स्क्वायर, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें 9/5, तो 4 इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आए तो n/5, इसमें 3 रिमाइंडर आना चाहिए, इसका मतलब ये संख्या n 8 होनी चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 64 को 5 से करेंगे तब भी 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अ बैग हैज़ 4 फेयर कॉइन्स, एक तो फेयर कॉइन्स है और एक डबल हेड कॉइन्स है। पहले तो फेयर कॉइन्स कौन से होते हैं, जिसमें दोनों तरफ टेल और हेड हो, और डबल हेड कौन से होते हैं, जिसमें हेड और हेड हो, ठीक है। अब इन्होंने बोला है भाई 4 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ठीक है। अब दोनों हमारे 4 4 हैं, टोटल हैं 8, टोटल कितने हैं 8 हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एक कॉइन एक सिक्का निकाला जाता है और उसे 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, 3 बार, तो सभी पर चित आना, मतलब कि ऑल टाइम ऑल हेड्स होना चाहिए, मतलब तीनों टाइम हेड्स होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, देखो दोनों दोनों में निकालनी होगी हमें, ठीक है। इसमें कैसे निकलेगी, इस वाले में, इस वाले में, इस वाली कंडीशन में। तो अगर हम फेयर वाला लेते हैं तो तीनों हेड आने चाहिए, ठीक है, और अगर हम डबल हेड वाला लेते हैं तो इसमें भी तीनों हेड आने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, इसकी भाई 4 है तो 4/8 होगी,
है ना, ठीक है। और इसकी भी क्या होगी, 4/8 होगी, ठीक है। लेकिन अब जब हम 3 बार उछालेंगे तो 3 बार या तो टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, तो यहाँ पे 3 बार आने में 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, भाई ये होगा ना, तो 1/2 का क्यूब होगा। अब यहाँ पे क्या होगा इसमें, भाई सीधी बात है, 3 बार उछालेंगे तो हेड हेड है तो हेड हेड ही आएगा तीनों बार, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4/8 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4/8 इंटू 1, फिर उसके बाद प्लस कर देते हैं 1/2, ठीक है। अब 1/2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 16, एलसीएम लिया, 2 8 और एक 9/16, ये तो आ गया 9/16। लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट्स डबल हेड, डबल हेड का पूछा है हमसे। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें जो होता है जैसे कि जितने इवेंट हमारा हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो 9/16 इवेंट हो गए हमारे, और जितने हमें निकालने हैं, कौन से निकालने हैं, डबल हेड, डबल हेड वाले। तो डबल हेड वाले कितने थे भाई, 1/2 है ना डबल हेड वाले, तो कितने हैं 1/2, ठीक है। तो ये और ये ऊपर जाएगा, तो 16/18, 2 8 16, 2 9, तो 8/9 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।